एडवर्ड कहता है, मेरे आदमी इस इलाके को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना आपके आदमी जानते हैं। मुझे यकीन है अगर आप मदद की उदारता दिखाए तो शायद मैं अपने भाई को उम्मीद से जल्दी ढूंढ पाऊंगा। रेमंड कहता है, नॉर्मडी खानदान का वो तीसरा बेटा जो कहीं खो गया था, उसकी खबर मुझे मिली। कैप्टन, उनकी मदद करो ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके। कैप्टन कहता है, सर एडवर्ड, अपने भाई की जानकारी दीजिए। क्या उनकी कोई फोटो या पेंटिंग मिल सकती है? लेकिन एडवर्ड तो बोलने में झिझक रहा होता है। रेमंड मन ही मन कहता है, आखिर वो इतना झिझक क्यों रहा है? एडवर्ड कहता है, अभी मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मैं उनका हुलिया बता सकता हूँ। मेरे भाई का नाम गिनी है, गिनी नॉर्मडी। उसके बाल गुलाबी रंग के हैं। रेमंड और कैप्टन मन ही मन कहते हैं, क्या पिंक हेयर? एडवर्ड कहता है, वो थोड़ा सा कमजोर शरीर का है, कद में करीब इतना होगा। पिछली बार जब वो दिखा था तो उसकी हालत भिखारियों जैसी थी, बदन पर बस चिथड़े थे। रेमंड मन ही मन कहता है, भिखारियों जैसे फटे कपड़े? कैप्टन मन ही मन कहता है, कहीं ये वही नया नौकर तो नहीं? नॉर्मडी का तीसरा बेटा और भिखारियों जैसे कपड़े, ऐसा क्यों होगा? दूसरी तरफ जेल में जेनी उदास होकर कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। हाँ, जेनी वापस जेल में आ गया। जेनी मन ही मन कहता है, अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया इस बूढ़े के लिए, पर इसकी जी हुजूरी खत्म ही नहीं होती। कुछ समय पहले बाल्डविन कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं वो सारा राज तुम्हें बता दूं जो मैं जानता हूँ, तो पहले तुम मुझे हंसाओ। जेनी मन ही मन कहता है, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उसे हंसाने के लिए। मैंने उसे कविताएं सुनाई, डांस भी किया, यहाँ तक कि आजकल के जोक्स भी सुनाए, पर कुछ काम नहीं आया। कुछ भी उसे हंसा नहीं पाया। इस सठियाए हुए बुढ़े ने मेरा तमाशा बना दिया है। वो जरूर मुझसे कोई पुरानी खुन्नस निकाल रहा है। प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। कैप्टन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो आखिर? जेनी कहता है, मैं अपना टैलेंट दिखा रहा हूँ, देखना चाहोगे? कैप्टन कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पीछे आओ। कैप्टन मन ही मन कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा बदतमीज लड़का किसी काउंट का बेटा कैसे हो सकता है, कि ये कितना जंगली है। जेनी कहता है, क्या मैं आज़ाद हूँ? कैप्टन कहता है, बिल्कुल, इसका और क्या मतलब हो सकता है? जेनी कहता है, क्या मैं उस बूढ़े आदमी को भी साथ ले जा सकता हूँ? कैप्टन कहता है, नहीं। जेनी कहता है, क्या आपका दयालु दिल नहीं पिघल रहा प्यारे अंकल? जेनी मन ही मन कहता है, अंकल की ऐसी की तैसी। जेनी कहता है, उस बूढ़े को देखिए, वो ठीक से चल नहीं पा रहा। अगर उसे कुछ हो गया तो सोचिए, अगर ये आपके दादाजी होते तो क्या होता? आपका दिल उन्हें ऐसी अंधेरी और सिलन भरी जगह पर अकेले छोड़ने का मन करता? बाल्डविन कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। जेनी कहता है, ये बूढ़ा जरा भी साथ नहीं दे रहा। कैप्टन कहता है, तुम्हारे कदम यहाँ पड़ने से पहले ही सब कुछ ठीक था, उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो। जेनी कहता है, चिंता मत करना बाबा, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे मिशन पूरे करूँगा। बाल्डविन कहता है, अब बाहर निकलो, जल्दी करो, तुम्हारी इस फालतू की बकबक के बिना यहाँ शांति है। जेनी मन ही मन कहता है, अपनी इस गंभीर और सख्त अदा से मुझे इस तरह रिझाना बंद करोगे प्लीज़? मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस तुम्हें अभी के अभी किस कर लो। खुद पर काबू रखो जेनी। रेमंड कहता है, अपना पूरा परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है? जेनी मन ही मन कहता है, वही सवाल फिर से, आखिर इस बेचारे लेकिन प्यारे से भिखारी से तुम्हें कैसा भरोसा चाहिए मेरी जान? जेनी कहता है, मेरा नाम जेनी है। मेरा कोई सरनेम नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे पक्का नहीं पता। रेमंड कहता है, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? जेनी कहता है, हाँ, मैंने आपको पहले ही सब बता तो दिया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है और आपने मेरी बात पर यकीन भी नहीं किया। जेनी मन ही मन कहता है, और यहाँ तक कि आपने मुझे उस सिलन भरी जगह में कैद करना ठीक समझा।
आपकी इतनी हिम्मत स्वीटहार्ट, रेमंड मन ही मन कहता है। देखकर तो यही लग रहा है कि आपकी बातों में सच्चाई है। रेमंड कहता है, क्या आपको पता है कि आपको रिहा क्यों किया जा रहा है? जेनी कहता है, नहीं। रेमंड कहता है, मैंने आपके बैकग्राउंड की जांच की और मुझे आपकी असलियत का पता चल गया है। जेनी कहता है, अच्छा तो बताइए फिर मैं कौन हूँ और मेरी फैमिली। रेमंड कहता है, मैं आपको नहीं बताने वाला। जेनी मन ही मन कहता है, क्या ये मेरे साथ खेल खेल रहा है? रेमंड कहता है, फिलहाल आपके परिवार को आपकी भनक भी नहीं लगेगी कि आप मेरे पास है। जेनी कहता है, पर क्यों? रेमंड कहता है, आप मेरी इजाज़त के बिना इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपको मेरे नौकर के तौर पर रखा गया है। जेनी मन ही मन कहता है, बड़े मतलबी है आप, पर मुझे ये और भी ज़्यादा पसंद आ रहा है। उन्हें पता है कि मैं अब बस उनके साथ रहना चाहता हूँ। कितने प्यारे हैं आप। रेमंड मन ही मन कहता है, काउंट रॉबर्ट की पहली शादी से 2 बेटे और 1 बेटी थी और फिर दूसरी शादी से 1 बेटा हुआ। मुझे याद है कि उनकी दूसरी पत्नी का बेटा लगातार बीमार रहने की वजह से हवेली से शायद ही कभी बाहर निकला हो। वो शायद ही कभी लोगों के सामने आया है और उसके नाम पर भी कभी कोई कमिंग ऑफ एज बोल नहीं रखी गई। क्या ये सच है कि तीसरा बेटा लगातार बीमार रहता था? ऐसा लगता है जैसे नॉर्मडीज उस बच्चे के वजूद को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। मगर क्या वजह हो सकती है? क्या वो सच में पागलों जैसी हरकतें करते हैं जैसा कि अफवाहों में सुना है, या फिर असल में बात वो गुलाबी बाल हैं ठीक फिलिप जैसे? जेनी कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने मुझे यही काम पर रखने का फैसला किया है? रेमंड कहता है, हाँ। लुई इस पूरे महीने छुट्टी पर रहने वाला है, इसलिए आप कुछ समय के लिए उनकी जगह लेंगे। जेनी मन ही मन कहता है, सफेद झूठ। साफ दिख रहा है कि ये सच नहीं कह रहे। जहाँ तक मुझे पता है, लुई को सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेजा गया था, पर 1 हफ्ता पूरा महीना कैसे बन गया? जो भी हो, मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। मैं चाहता हूँ कि उस शक्की आदमी को उसकी औकात पता चले। मैं ये पक्का करूँगा कि उसे हमेशा के लिए ही घर भेज दिया जाए। समझ नहीं आता कि उसे मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। रेमंड मन ही मन कहता है, मैं इसे अपने पास ही रख रहा हूँ इससे पहले कि मुझे पता चले कि नॉर्मडीज इस बच्चे को राज बनाकर क्यों छिपा रहे थे। और उससे भी बड़ी बात, इसे छूते ही मेरे अंदर जो अजीब सी हलचल होती है, मुझे उसकी तह तक जाना है। रेमंड कहता है, अब तुम जा सकते हो। एंड्रयू तुम्हें नए कपड़े दे देगा। अगर काम को लेकर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो तुम उससे पूछ सकते हो। तुम्हारा काम कल से शुरू होगा। जेनी कहता है, थैंक यू योर एक्सीलेंसी। आपकी रात सुखद हो। आधी रात को फिर से जेनी रेमंड के कमरे में जाता है। जेनी कहता है, क्या वो पहले से जानते थे कि मेरा यहाँ आना तय है और इसीलिए उन्होंने खिड़की खुली छोड़ दी थी? कितना प्यारा है ये। कैसा लग रहा है? क्या मेरे बिना तुम्हें नींद आ रही थी जैसा मैंने सोचा था? मेरे बिना तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती। परेशान मत हो मेरी जान, आज रात मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी सुबह जेनी कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी खूबसूरती की चमक पूरी दुनिया में फैल रही है। हे भगवान, इस बेमिसाल चीज को आखिर बनाया किसने है? कैप्टन कहता है, होश में आओ। क्या खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हो तुम? जेनी कहता है, मैं अपने फ्यूचर अंकल के बारे में सोच रहा था और आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। कैप्टन कहता है, मुझे अंकल कहना बंद करो। जेनी कहता है, ठीक है कैप्टन। कैप्टन कहता है, अच्छा तो अब तुम ड्यूक की सेवा में लग गए हो, उनके खास नौकर बन गए? जेनी कहता है, जी हाँ। कैप्टन कहता है, तो फिर तमीज से पेश आना वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। जेनी कहता है, वो तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी अंकल, अब मुझे निकलना होगा। मेरी बेबी को मेरी ज़रूरत है। कैप्टन कहता है, किससे माय बेबी कह रहे हो तुम? अपनी जुबान संभालो और मुझे अंकल कहना बंद करो, समझ गए? जेनी कहता है, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। आपकी नींद कैसी रही योर ग्रेस? क्या आप चैन से सो पाए? रेमंड कहता है, फिलिप। ये सुनकर जेनी को गुस्सा आता है। जेनी कहता है,
मैं जेनी हूँ, योर ग्रेस, आपका नया सर्वेंट। इस गर्म पानी से अपना मुंह धो लीजिए ताकि आंखों की गंदगी साफ हो जाए और आप साफ साफ मुझे देख पाए कि मैं कौन हूँ। बटलर मन ही मन कहता है, इस नौकर की हिम्मत तो देखो, ड्यूक के सामने कितना बेफिक्र होकर खड़ा है। महल के बाकी नौकरों की तरह इसके चेहरे पर न कोई डर है और न ही कोई झिझक, और ड्यूक भी इसके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं।